उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आर्थिक संकटों से जूझ रहे पर्यटन और परिवहन सेक्टर को दी गई बड़ी राहत। चमोली में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 5 लोगों पर एफआईआर। प्रशासन ने क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा गया जिला जेल। लखनऊ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी कांग्रेस ने किया ऑनलाइन प्रदर्शन। फेसबुक लाइव के जरिए जुड़े करीब 50,000 कार्यकर्ता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर जताई नाराजगी। राज्य आजीविका मिशन के तहत सीएम योगी ने दी सौगात। स्वयं सहायता समूहों के खातों में 218 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 12,709 महिलाओं को मिला है रोजगार। आगरा में स्वास्थ्य महकमे पर लापरवाही का आरोप लगा। गर्भवती महिला को लेबर पेन होने पर पहले तो एम्बुलेंस सेवा का फोन नहीं उठा और फिर किसी तरह अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसे भर्ती नहीं किया गया। प्रवासी मजदूर अपनी पत्नी के साथ घर जाने को पहुंचा था आईएसबीटी बस स्टैंड। ललितपुर से 1500 मजदूरों को उनके गृह जनपद गोरखपुर ट्रेन से रवाना किया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। मजदूरों को रवाना करने से पहले जिला प्रशासन ने उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने नेपाल में प्रवेश नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। नेपाली नागरिकों का कहना है कि उन्होंने अपना क्वारंटीन का समय पूरा कर लिया है, उसके बाद भी नेपाल सरकार उनको अपने वतन वापस नहीं जाने दे रही। बदायूं में एक ही दिन में 17 कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन सख्ते में आ गया। संक्रमित लोगों में ज्यादातर महाराष्ट्र से आए प्रवासी हैं जो बीते कई दिनों से क्वारंटीन सेंटर्स में ठहरे हुए थे। सभी को बरेली आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। सीतापुर में कोरोना के 5 और पॉजिटिव केसेस आए। अब जिले में कोरोना के कुल 18 केसेस हो गए हैं। इन सभी को कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खैराबाद के एल्बम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर में क्वारंटीन किए गए 800 लोगों का हर रोज उन्हें भोजन कराया जा रहा है। क्वारंटीन का समय पूरा कर चुके लोगों को किट देकर घर भेजा जा रहा है। हर एक परिवार को 30 किलो राशन किट दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसे 312 भारतीयों की वापसी। महाराजगंज में सोनोली सीमा पर की गई मेडिकल जांच। चंपावत के बनबसा बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नेपाली नागरिकों ने अपने ही देश नेपाल के खिलाफ नारेबाजी की और नेपाल सरकार को संदेश दिया कि वो उन्हें जल्द अपने देश वापस ले। स्थानीय प्रशासन को के काफी समझाने के बाद ये लोग किसी तरह शांत हुए। अमरोहा में प्रवासी मजदूरों की सेवा में जुटे बीजेपी विधायक राजीव तरारा और आरएसएस प्रचारक प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाने के पैकेट्स, पानी की बोतल्स, जूते, चप्पल। महाराजगंज में डीएम और पुलिस कप्तान ने किया पैदल मार्च। कई कस्बों और भारत नेपाल सीमा का लिया जायजा। लोगों से की लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। बेंगलुरु से उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर लालकुआं जंक्शन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। करीब ट्रेन से आए 1100 प्रवासी। बरेली में मनरेगा के तहत रोजाना 62,000 मजदूरों को दिया जा रहा है काम। डीएम ने सदर तहसील और कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग में भी कई निर्माण कार्य कराने की इजाजत दी। कोरोना संकट में भी काशीपुर नगर निगम ने माफ नहीं किया तय बाजारी शुल्क। व्यापार मंडल ने मेयर के फैसले पर जताई नाराजगी। हरिद्वार में बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड डीजे के व्यवसाय से जुड़े लोगों की बैठक। सरकार के से आर्थिक पैकेज देने की मांग की। उत्तराखंड के काशीपुर में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई। देर रात हरिद्वार से काशीपुर लाए गए थे मजदूर। कोरोना से जारी जंग के मद्देनजर उत्तराखंड में विधायकों के वेतन और भत्तों में 30% कटौती का ऐलान किया गया था, लेकिन महीने भर का वक्त गुजर जाने के बाद भी ज्यादातर विधायकों ने अभी तक वेतन कटौती पर सहमति नहीं जताई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक अभी करीब 20 विधायकों की ही सहमति मिली है, जबकि इसके लिए विधायकों को 2 बार पत्र लिखा जा चुका है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक 1 साल तक वेतन और भत्तों में कटौती नहीं चाहते हैं, इसलिए सहमति देने में आनाकानी कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने वेतन और भत्तों में कटौती के लिए आगे नहीं आ रहे
तो विपक्ष क्या करेगा? पहले सत्ता पक्ष के विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती के लिए पहल करनी चाहिए थी। नोएडा में आज भी दुकानें खुली। ये दुकानें लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले पर खोली गई। प्रशासन ने दुकानदारों को दी सख्त हिदायत। दुकानें मिनिमम स्टाफ के साथ खुलेंगी। सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य। नैनीताल के जामरानी, बेताल घाट सहित अन्य खनन क्षेत्रों में जेसीबी से खनन करने की तैयारी। डीएम ने कहा खनन अधिकारी और एसडीएम निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करें, उसके बाद ही खनन की परमिशन दी जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। डायल 112 के जरिए मिलने वाली शिकायतों पर फौरन निस्तारण करने के लिए कहा। गाजियाबाद में व्यापारियों ने प्रशासन से की दुकानें खोलने की इजाजत दिए जाने की मांग। डीएम से मिलकर भी कर चुके हैं अपील। सोनभद्र में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सरकार से की मजदूरों को हर महीने 6,000 रुपए का आर्थिक मदद दिए जाने की मांग। महाराजगंज के बढ़िया सिवान में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस तहकीकात में जुटी। कौशांबी में पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। सहारनपुर में अलविदा जुमा और ईद की नमाज अदा करने के लिए लोगों से बाहर न निकलने की अपील की है। एएसपी ने कहा लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। घटना रामकोट थाना क्षेत्र के खूबपुर की है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश मारा गया, जबकि 3 अन्य बदमाश भागने में सफल रहे। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। ललितपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव खुदकुशी से पहले वीडियो बनाकर रिश्तेदारों को बताया जिम्मेदार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में एक घर में घुसे 7 डकैत, परिजनों के साथ की मारपीट। बेटे को मारी गोली। सोने की चेन और मोबाइल फोन लेकर फरार हुए डकैत। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में अचानक खेत में रखे भूसे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। रामपुर में शिवसेना नेता अनुराग शर्मा की शव यात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। अनुराग शर्मा की बुधवार रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शिवसेना समर्थकों ने खूब हंगामा किया था। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 मई को कोचिंग जाते वक्त अपहरण के बाद की गई थी 15 साल के बच्चे की हत्या। बलरामपुर में बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहुंचा अंतिम चरण में। सभी टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों में ग्लव्स लगाकर कर रहे हैं मूल्यांकन। बलरामपुर में सड़क हादसे में मारी गई दादी पोते की कब्रिस्तान में अलग अलग कब्र में उन्हें दफनाया गया। दोनों ही अहमदाबाद से प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में सवार थे। कानपुर झांसी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अमेरिका ने भारत को सौंपा अल-कायदा का बड़ा आतंकी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को विशेष विमान से अमृतसर लाकर किया गया क्वारंटीन। अम्फान तूफान से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान। 60 दिन के लॉकडाउन के बाद आए तूफान में हजारों बीघा फसल बर्बाद। खेत में घुटने तक लगा पानी। लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रहे मजदूर। अम्फान तूफान से कोलकाता का बोटानिकल गार्डन भी नहीं बचा। हावड़ा बोटानिकल गार्डन चक्रवात की वजह से हुआ तहस नहस। 200 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा। विदेश से लाए गए कई पेड़ बर्बाद। अम्फान से आई तबाही का मंजर पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर में सबसे ज्यादा दिखा। पूर्वी मिदनापुर में 27 में से 17 चावल के कारखाने पूरी तरह से तबाह। 4000 मीट्रिक टन चावल बर्बाद। अम्फान तूफान ने मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 80 हुई और कोलकाता में ही तूफान से 19 लोगों की मौत। ममता ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अम्फान तूफान के चपेट में आए क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। अम्फान तूफान ने ओडिशा में भी भारी तबाही मचाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की बैठक में मालदीव से भारत का पक्ष
नहीं लिया गया और नहीं होता मुसलमानों के साथ भेदभाव। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का उठाया था मामला। वंदे भारत मिशन के तहत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेद्दाह से आया विमान। जेद्दाह से 68, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से 81 और सिंगापुर से 149 भारतीय स्वदेश लौटे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बयान, मजदूर पैदल नहीं घर न जाएं, ट्रेन और बसों का इंतजाम किया जा रहा है। तेलंगाना में तेज गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का किया उल्लंघन। कृष्णा घाटी नौशेरा में पाकिस्तान ने फायरिंग कर मोर्टार दागे और पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपने नक्शे में माना पीओके भारत का हिस्सा। संक्रमण की जानकारी के लिए बनाई गई पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर नक्शा जारी किया गया। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने के लिए कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोनिया पर ट्वीट कर लोगों के पीएम केयर्स फंड से जुड़ी गलत जानकारी देने का लगा आरोप। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ का एक भी जवान नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से पीड़ित अभी तक 274 जवान हो चुके हैं ठीक। फिलहाल बीएसएफ के 87 जवान कोरोना के एक्टिव मरीज। सीआरपीएफ के 9 और जवान कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना से पीड़ित सीआरपीएफ के जवानों की संख्या 335 हुई। कोरोना से अब तक सीआरपीएफ के 2 जवानों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,088 हुआ। इनमें 5,192 लोग हुए ठीक। कोरोना से दिल्ली में अब तक 176 लोगों की मौत। राजस्थान के रोडवेज ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा 36,36,664 रुपए का बिल। कोटा से राजस्थान रोडवेज की बसों से यूपी के छात्रों को आगरा और झांसी तक छोड़ने का रोडवेज ने मांगा किराया। लॉकडाउन के कारण नेपाल में फंसे करीब 300 भारतीय वापस लौटे। भारतीय सीमा में पहुंचते ही सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आम की लूट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आम की रेहड़ी के पास कुछ लोगों का आपस में हुआ विवाद। रेहड़ी हटाने के नाम पर युवकों ने लूट ली आम की पेटियां। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर लगने वाले 70% कोरोना सेस को हटाया। अब पुराने रेट पर ही दिल्ली में मिलेगी शराब। यूपी और हरियाणा से दिल्ली में शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 39,297 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,345 नए मामले आए सामने, जबकि 64 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,390 मरीजों की मौत। नोएडा के सेक्टर 66 की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगी। करीब 1 दर्जन झुग्गियां जलकर हुई राख। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में पैदल घर जा रहे मजदूरों की मदद करते दिखे क्रिकेटर मोहम्मद शमी। शमी ने हाईवे पर करीब 10,000 मजदूरों को बांटा भोजन। पटना में लॉकडाउन के दौरान नशे में दबंग ने आपा खोया। लाठी डंडे और चाकू से 4 से ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से किया घायल। बीच बचाव करने आए लोगों को भी घायल कर पैसे छीने। जयपुर में कोरोना शेल्टर रूम ने मजदूरों को डिप्रेशन से दूर रखने की कोशिश की। टीवी पर मजदूरों को पसंदीदा फिल्म्स दिखाई जा रही हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड के गाने भी दिखाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 3,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 51,30,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना की चपेट में आने की खबर। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 96,000 के करीब पहुंचा। कोरोना से अमेरिका में करीब 16 लाख लोग प्रभावित।